Hello friends, welcome back to this video and my channel English to Tech once again. So friends, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस के ऊपर। टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। आई थिंक आपको ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग एडवांस लेवल के स्टूडेंट हैं और आप लोगों ने बचपन में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ भी लिया होगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्स भी क्वालिफाई करे होंगे। बट यहाँ पर हमारा सीधा सा मतलब है टेंसेस पढ़ने का कि हम लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल जाना है और बेसिक की शुरुआत ही टेंसेस से होती है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते दैट मींस आप लोगों को देन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड अदर एक्टिव पेशल्स वगैरह इन सारी चीजों को भी समझने में और पढ़ने में डिफिकल्टी हो सकती है। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि आप लोगों को टेंसेस बहुत ही अच्छे तरीके से आते हैं, बट फिर भी एक बार हम लोग टेंसेस को रिवाइज कर लेते हैं। टेंसेस जो है बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों को आते हैं। हम लोग उस लेवल से नहीं पढ़ेंगे जिस लेवल से क्लास 6-7 के बच्चे पढ़ते हैं। हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल से पढ़ेंगे और बहुत जल्दी से अपने रूल्स को फटाफट से निपटा लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। ऑलमोस्ट 3 to 4 वीडियोस में हम लोग सारी चीजों को कवर अप कर लेंगे, आई थिंक सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल टेंसेस से। आप लोगों को पता है कि टेंसेस जो होते हैं हमारे, आपको ऑलमोस्ट आपको पता है 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के अलावा और कोई भी नहीं होता है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो हम काम कर रहे हैं, पास्ट जो हम काम कर चुके हैं एंड देन फ्यूचर यानी कि जो हम काम करेंगे आगे, ठीक है। अब आपको पता है टेंसेस जो होते हैं ये भी मेनली 4 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है इंडेफिनिट। देन आपको पता है इंडेफिनिट के बाद में आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इंडेफिनिट में जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, हम जैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता है कि आगे कितने टाइम तक हम लोग करेंगे, करते हैं, ठीक है। करते हैं मतलब यूज टू, हम लगातार हम चींटियों को खाना खिलाते हैं, ठीक है। कुछ भी करते हैं, हम गाय को खाना खिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, हम नहाने जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो भी हैं इंडेफिनिट में हम डालना चाहते हैं, हमको पता नहीं आगे कितने समय तक ये काम होगा। और कॉन्टिन्यूअस में हमको पता रहता है कि ये काम आगे, ये अभी तो काम चल रहा है, यानी कि अभी तो ये काम चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस में है मतलब हो रहा है, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अब कितनी देर पढ़ाऊंगा ये चीज अभी नहीं पता है। परफेक्ट में मतलब बात करते हैं कि मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। चुके हैं, इसमें हम लोगों को होता है ता, ठीक है, लास्ट में आता है। इसमें हम लोगों को रहा आता है लास्ट में, रहा रहे, ठीक है। और परफेक्ट में आता है चुके। और देन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है जो भी हमारा होता है। आपको पता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका काम चल भी रहा है, ठीक है, उसके साथ ही साथ में आगे भी होगा, ठीक है, और होता भी रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं इस घर में 4 साल से रह रहा हूँ, ठीक है, तो आगे रहूंगा भी और रह भी रहा हूँ, और 4 साल से तो रह चुका, मतलब 3-4 साल से तो रह चुका हूँ। तो आई थिंक आपको ये चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। अब फिलहाल कोई इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इसको ज्यादा समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अब आपको पता है कि इसको मैंने फालतू में कर दिया। फिलहाल यहाँ पर आपको पता है कि आपको ये 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से देन आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देन फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये आपके इस तरीके से आपके यहाँ पर 12 टेंसेस बन जाते हैं, 12 टेंसेस बन जाते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों इंडेफिनिट का काम तमाम करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिलहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जो कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है। और दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जहां पर जिस प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, ये वीडियो जो देख रहे हैं, अगर आपको सच में समझना है तो प्लीज YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे और शायद आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएं। बट मेरा यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि प्लीज आप लोग एक टीचर को फॉलो करें, एक व्यक्ति को फॉलो करें जिसकी वीडियो देख रहे हैं उसी की पूरी देखिए, नहीं कि आधी किसी की देखिए उसके बाद में आधा देख करके निकल लिए। तो पूरा देखें, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दोस्तों आपको पता है कि इसकी आइडेंटिफाई क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ता है, ती है एंड ते हैं, ये तो इसकी आइडेंटिफाई हो गई। इसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको एक और भी चीज पता होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, किसमें हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, वाज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड, हैव,
तो ये सारे हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, इसमें है आया है तो यानी कि इसमें हम लोग इज एम आर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, बट हम लोगों को जरूरी है कि जब हम लोग जाते हैं किसी भी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जैसे कि कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, तो उस नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं, तो हम लोगों को डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। देन उस टाइम पे हम लोग यहाँ पर डू और डज का यूज करेंगे। अब आपको पता है डू का यूज कहां पर होता है, डज का यूज कहां पर होता है। डू का यूज होता है जैसे आई, वी, दे और बहुत सारे मतलब कि प्लूरल नंबर्स के साथ में। एंड देन आपको डज का यूज पता है कि डज का यूज कहां पर होता है, ही, शी, इट और साथ ही साथ में जहां पर आपका सिंगुलर नंबर फॉर्म्स यूज हो रहे हैं। तो डू डज का तो ये यूज था। इसके साथ ही साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बताया। और यहाँ पर एक चीज और कि आपको यहाँ पर एस या ई एस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज प्लस एस या ई एस का यूज करना पड़ेगा। ये एस और ई एस का यूज आपको तभी करना है जब आप कोई सा भी सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस के अलावा अगर आप निगेटिव करने जा रहे हैं या फिर आप इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो वहां पर आपको एस या ई एस बिल्कुल भी छूना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। अब बात आती है कि एस का यूज कहां करें, ई एस का यूज कहां करें। मोस्टली सब जगह पर एस का यूज करते हैं, लेकिन ई एस का केस एक कंडीशन में करते हैं, जब आपका कभी भी वॉवेल्स आए, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू आया हो, ठीक है, तब हम लोग ई एस का यूज करते हैं। जैसे कि आपको पता है, जैसे गो, 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 ये क्या है हमारा लास्ट में वॉवेल ही तो है, जी ओ, गो, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जी ओ ई एस, गोज, गोज लगाएंगे। अब बात आती है कि कम, कम, तो इसमें भी लास्ट में आप देख रहे हैं इसमें भी वॉवेल ही आया है, तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है, सी ओ एम ई एस, ठीक है, कम्स, कम्स को ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डबल ई नहीं लगा देंगे क्योंकि एक ई पहले से ऑलरेडी है, तो डबल ई थोड़ी नहीं लगाएंगे। वॉवेल है मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ए ही ई एस का यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। ये जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल है वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग इसके कुछ छोटे से सेंटेंसेस को 2-4 सेंटेंसेस कर लेते हैं, जिससे आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, तुम शोर नहीं मचाते हो, ठीक है, तुम शोर नहीं मचाते हो। सो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, आप चाहें तो उसको खुद से अपनी चुटकियों में बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बनाने नहीं दूंगा, मैं खुद ही बना करके एक बार दिखा देता हूँ। तुम का मतलब यू होता ही है, देन यू, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी करनी है कि ता है, की है, ठीक है, तो ता हो, तो ता है, ठीक है, तो लास्ट में आ रहा है, इट मीन्स की प्रेजेंट इंडेफिनिट ही तो है ये। तो यू, अब आर नहीं लिखेंगे इसके ऊपर, यहाँ पर क्या लगेंगे, यू के साथ में आपको पता है डू नॉट का यूज करते हैं। सो यू डोंट, अब मचाते हो मतलब मेक, अब यहाँ पर मेक्स का यूज नहीं करेंगे, मेक्स का यूज कर दिया तो फिर बेकार हो गया, ठीक है। एस या एस का यूज मैंने बताया कि केवल सिंपल सेंटेंसेस के साथ होगा, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ नहीं होगा। तो ये निगेटिव सेंटेंस है ना, नहीं आ रहा है, तो यू डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, तो ये हमारा हो गया यू डोंट मेक अ नॉइज। अब इसी तरीके से एक और सेंटेंस लेते हैं, पिताजी, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, क्या पिताजी ऑफिस जाते, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक सिंपल सी चीज करनी है, वो ये है कि क्या पिताजी ऑफिस जाते हैं, विच मीन्स कि क्या आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग वॉट नहीं लगा देंगे, वॉट नहीं लगा करके हम लोग सबसे पहले पता है आपको कि ते हैं, यहाँ पर लास्ट में आ रहा है ते हैं, इट मीन्स की प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसमें दोस्तों इज एम आर तो लगेगा ही नहीं। सो यहाँ पर आपको पता है पिताजी ऑफिस जाते हैं मीन्स आपको यहाँ पता है डू डज ही लगेगा। डू तो आपको पता है बहुत सारे प्लूरल नंबर्स के साथ में लगता है, और डज का पता है आपको कि सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर डज, डज फादर आप लिख सकते हैं, डैड लिख सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग डैड बोलते हैं। सो डज डैड गो, अब यहाँ पर गोज नहीं लगाएंगे, ठीक है। गोज क्यों नहीं लगाएंगे, मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंसेस में ही एस या ई एस लगाते हैं। सो दैट्स व्हाई डज डैड गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस, ओ डबल एफ आई सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। बहुत सारे इसी तरीके सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये सारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो के पीछे दोस्तों बहुत सारी मेहनत है, मैंने अपना फैन ऑफ करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, इतनी गर्मी लग रही है। फिलहाल कुछ नहीं, आप लोग अगर इसमें एक लाइक कर देंगे तो ये सारी मेहनत सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर हम लोगों का नेक्स्ट जो आता है
टेंस आता है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि आज हम लोगों को इंडेफिनिट का काम तमाम करना है, दैट्स व्हाई। तो पास्ट इंडेफिनिट में दोस्तों आपको पता है कि इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, आपको पता है आइडेंटिटी का मतलब दोस्तों इसमें क्या लास्ट में आता है। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर उसमें आता था हमारा ता है, ती है, ते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ता था, ठीक है, ती थे, हम जाते थे, हम जाते थे, मैं खाता था, ये कुछ तरीके से। और इसके साथ ही साथ में इसमें एक और भी चीज आती है, आ, ई, ए, ठीक है, आ, ई, ए, ये, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें भी आ सकती हैं, जैसे कि मैंने खाना खाया, ठीक है, या भी आता है यहाँ पर या भी लिख लीजिएगा। तो मैंने खाना खाया, ठीक है, मेरी ट्रेन छूट गई, तो लास्ट में ई आया, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। अब आपको पता है कि इंडेफिनिट का रूल है, तो इसमें भी हम लोगों को वॉज वर्ड का यूज नहीं लिखना है, वॉज वर्ड का यूज नहीं लिखना है। जैसे हम लोगों को उसमें इज एम आर नहीं लगाना था, तो इसमें भी कंडीशन यही है कि हमको उसमें था मतलब वॉज या वर्ड नहीं लगाना है। इसमें हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी, हेल्पिंग वर्ब है हमारी, उसमें हम लोगों को डिड का यूज करना है, ठीक है। अब जब कभी हम लोग डिड का यूज करेंगे, डिड हम लोगों का निगेटिव सेंटेंस में होता है डिड का यूज, या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। तो जब भी कभी हम लोग डिड का यूज करेंगे उसके साथ में हम लोगों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, अदरवाइज इसमें जो वर्ब है वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं दोस्तों, एक बार इसके जो भी सेंटेंसेस होते हैं इसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, जो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है वो ये है कि क्या तुमने सत्यम की बुक नहीं चुराई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस लिख देते हैं, क्या तुमने सत्यम की बुक नहीं चुराई, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि क्या की इंग्लिश तो हम लोग सबसे पहले नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि ई आ रहा है लास्ट में, ई आ रहा है, आ ई ए ये, तो ये हमारा लास्ट में जब ये इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है दिख रहा है तो आइडेंटिफाई इसकी करना है। तो दैट्स व्हाई आपको पता है कि हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सो पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, तो उसमें हम लोग डिड से स्टार्टिंग कर देते हैं, ठीक है। तो डिड, अब तुमने, तो डिड यू, इसमें नहीं भी आ रहा है, क्या तुमने नहीं है, ठीक है। तो डिड यू नॉट, अब आपको पता है डिड के साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है ना, तो यहाँ पर आपको पता है स्टील ही होगा, स्टोलन तो होगा नहीं, चुराना क्या होता है, स्टील, डिड यू नॉट स्टील, सत्यम, सत्यम एपोस्ट्रोफियस मैंने लगाया है, और बुक, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टील द बुक ऑफ सत्यम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सत्यम बुक ज्यादा कंफर्टेबली है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देन इसी तरीके से हम लोग एक और सेंटेंस लेते हैं कि उसने खाना नहीं पकाया, तो उसने खाना नहीं पकाया, तो अब इसमें भी लास्ट में आप देख ही रहे हैं या आ रहा है, या मीन्स व्हाट इसकी आइडेंटिटी बता रही है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट है मतलब नहीं भी है, इसमें नहीं निगेटिव सेंटेंस है, दैट्स व्हाई हमको यहाँ पर डिड का यूज करना है, ठीक है। तो उसने, ही डिड, डिडंट, अब डिड के साथ में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ही डिडंट कुक द फूड, ओके। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ फ्रेंड्स, आपको पता है कि आपके अब जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो आता है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के बाद अब हमारा सिंपल सा फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब मैं ये काम करूंगा, ठीक है। गा गी के इसकी आइडेंटिटी होती है, आपको पता है कि गा गी गे, ठीक है। इसकी आइडेंटिटी यही होती है दोस्तों, इसके लास्ट में गा गी गे, मैं काम करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, इस तरीके से दोस्तों ये इसकी आइडेंटिटी होती है। और इसकी आइडेंटिटी के साथ साथ में आपको पता है इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब गा गी गे की क्या होती है, विल होती है और शैल होती है, ठीक है। और इसके साथ में मैं आपको एक और भी इंपॉर्टेंट एक यहाँ पर चीज बता देता हूँ कि जो विल है
जो हमारा विल है वो हर जगह यूज हो सकता है, जैसे कि ही विल, दे विल, ठीक है, सब कुछ हर जगह यूज हो सकता है। लेकिन जो हमारा शैल है वहां पर आई और वी के साथ में होता है यूज शैल। बट ये चीज जो है हमारा आई शैल, वी शैल, ये भी बहुत सारा मॉडर्न पुराने ट्रेड का हो चुका है। दैट्स व्हाई अब हम लोग जो आज के टाइम पे है, अगर हम लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बोलने पर ठीक है हम लोग आई विल, वी विल इस तरीके से ही यूज करते हैं। अब शैल का यूज हम लोग बहुत ही रियर केसेस में करते हैं, और इनफैक्ट मतलब कि शैल का यूज करते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप ग्रामेटिकल तरीके से कर रहे हैं तब तो आप चलिए उसमें आई शैल, वी शैल इस तरीके से लगा सकते हैं, बट आप यहाँ पर विल का यूज करा करिए। तो ये चीज तो आपको एक और भी हो गई। तो इसमें आपको पता है कि यहाँ पर हमारा आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स क्या होगी, और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर पता है कि जो हमारी वर्ब यूज होगी वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है, ये चीज हमारा यूज होगा, ठीक है। तो आई थिंक आप इसमें कोई सी भी चीज बताने वाली नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो हम लोग सीधे सीधे इसमें दोस्तों आ जाते हैं, इसके कुछ एक सेंटेंस को बना लेते हैं जिससे ये भी जल्दी से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैं आज यह पुस्तक पढ़ूंगा, मैं आज यह बुक पढ़ूंगा। तो आई शैल, अब यहाँ तो शैल होना चाहिए ना, लेकिन आई लिख देते हैं, ठीक है। तो आई विल रीड, आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी रीड, और यह बुक, सो दिस बुक, एंड जो आज है वो आज पढ़ूंगा, सो टुडे, या फिर टुडे आई विल रीड दिस बुक, या फिर आई विल रीड दिस बुक टुडे, ठीक है। कुछ भी बना सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में सब कुछ पॉसिबल है, आप टुडे आगे लिखें, पीछे लिखें, ठीक है। जो मॉडर्न इंग्लिश उतनी ज्यादा टिपिकल नहीं रही है, उतनी ज्यादा कठिन नहीं रही है, आप इसको आराम से हर जगह पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक कंडीशन आती है जब जहां पर शैल का यूज होता है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो वहां आज यह बुक अवश्य पढ़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा कि वो आज यह बुक अवश्य, मतलब कि जरूर पढ़ेगा या अवश्य पढ़ेगा, यानी कि इसमें एक तरीके का बाउंडेशन शो हो रहा है। जब यहाँ पर दोस्तों हमारा बाउंडेशन शो होगा तब हमको यहाँ पर उल्टा रूल लगाना होगा। यहाँ पर ही है तो ही विल नहीं लगाएंगे, सो ही शैल रीड दिस बुक टुडे, ठीक है। तो ही शैल रीड दिस बुक टुडे, अगर कोई ग्रामर तरीके से जानने वाला इंसान होगा तो वो समझ जाएगा कि ही शैल रीड दिस बुक टुडे, दिस बुक टुडे। एंड अगर किसी को ग्रामर इतनी अच्छी तरीके से नहीं आती है, अगर आपको स्पोकन में यूज करना है, तो आप इसके अलावा यहाँ पर शैल का यूज ना भी करिए तो भी चलेगा। तो आप यहाँ पर ही शैल का भी यूज कर सकते हैं, ही रीड, he will definitely read this book today, ठीक है। सेम आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें जो भी हम आज इंडेफिनिट की हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की, कि आगे क्या कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस होते हैं, क्या टेंसेस बनते हैं उसके, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इसके बारे में बात करेंगे आज एक ही वीडियो में, हर कुछ पढ़ना, ठीक है। मूड मेरा भी खराब हो जाएगा, गर्मी वैसे भी पड़ रही है और आपका भी खराब हो जाएगा। सो चलिए बने रहिए हमारे साथ में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो का, तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू वंस अगेन।